एक्साइटेड हैं? डायमंड जाने की तैयारी हो रही है पूरी? पक्की बात है? ग्रेट। सो दोस्तों, पिछले 18 सालों में हमने क्या देखा है कि ये जो बिजनेस है, इसके रिवार्ड्स तो सभी लोग लेना चाहते हैं। अभी जैसे वनिता ने बताया आपको, बहुत से रिवार्ड हैं इस बिजनेस में, तो सारे रिवार्ड हम लेना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा स्टेटस आड़े आ जाता है। हम अपनी फिक्र कम करते हैं, लोगों की फिक्र ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग, राइट? ये सबसे बड़ा, कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे भाई, लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है। लोग तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी बहुत कुछ करेंगे, है ना? बहुत से लोग वो कहते जी आप आजकल आपकी डॉक्टरी नहीं चल रही, है ना? आपका कहते जी वो फैक्ट्री में कोई मंदा आ गया तो आपने कर रहे हो, है ना? हमें भी ऐसे लग रहा था शुरू में। हमें मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर कहते थे कि विमल, मैंने तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, मैं तेरे को बैंक का चेयरमैन देखना चाहती हूं, तू ये कौन से साबुन तेल के चक्कर में पड़ गया। तो सभी लोग ऐसे, मतलब मेरे को ये था कि लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा बंदा ये कौन से चक्कर में पड़ गया। पर जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं और वो अपनी जिंदगी को और बेटर करना चाहते हैं, वो इन चीजों से डरा नहीं करते। सो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मालूम है, हम सिर्फ आपको एक बार रिफ्रेश ही कराना चाहेंगे। बहुत सी एग्जांपल्स आपको मालूम है कि जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, उन्होंने फिर हंसने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। एडिसन को क्या बोले होंगे आप सोचो? 10,000 एक्सपेरिमेंट किए उस बंदे ने, 10,000 के 10,000 फेल, और ठप्पा ही लगा दिया था कि ये बंदा तो फेलियर ही है, कुछ भी करेगा फेल होगा। और कहते थे कि ये सारी जिंदगी की कमाई अपने एक ही जुनून में खराब कर रहा है, बच्चों का ध्यान ही नहीं दे रहा, अपनी फैमिली का ये सोच ही नहीं रहा, और सारा एक ही जुनून में लगाया जा रहा है। आप सोचो, एडिसन ने अगर उन लोगों की बातों से डर के वो अपना मिशन को छोड़ देता, तो क्या आज हम इतनी ब्यूटीफुल लाइटों में बैठे होते? आज भी शायद हमें वही पुरानी एज में वही चीजें यूज करनी होती। पर जो ड्रीमर्स होते हैं वही इस दुनिया को चेंज करते हैं, वही इस दुनिया में एक नयापन लाते हैं। बहुत से राइट ब्रदर्स को लोगों ने नहीं छोड़ा। इवन अमेरिका की जो मोस्ट अवेयर पार्लियामेंट थी, उसमें छीटाकशी हो रही है। 2 मूर्ख ब्रदर अभी हॉस्पिटल से आए हैं और फिर से टांगे तोड़ाने मरने की तैयारी कर रहे हैं, और एक ही जुनून में कि जी हमने पक्षियों की तरह उड़ना है, जबकि ये कभी आज तक पहले हुआ नहीं और आगे कैसे होगा। गलीलियो को नहीं लोगों ने छोड़ा। अगर आप आज की बातें करें तो सचिन तेंदुलकर, कहीं लोगों ने छोड़ा उसको? क्या कुछ सचिन को बोला होगा? MS धोनी, आपने MS धोनी की मूवी भी आई है, वो भी देखी होगी आपने। तो उसने कितनी मुश्किलों को पार करते हुए आज वो MS धोनी बना है। आप कर्नल सैंडर्स को देखिए, KFC वालों को, एक बंदा, वो जब उन्होंने एक मिशन पकड़ लिया तो पीछे मुड़ के नहीं उन्होंने देखा, और उनको पता था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आज हमारा सिर्फ ये जो सेशन होगा, इसका यही इंडेवर रहेगा कि आपको ये यकीन दिला दें कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हैं। और इतना बढ़िया ये बिजनेस है, मैं तो, मेरा रोम रोम भगवान का शुक्र करता है कि हमें इतना बढ़िया बिजनेस मिला, राइट? सो परवाह नहीं करनी हमने दुनिया की, क्या लोग बोलते हैं। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, पर छोड़ो बेकार की बातों में, तुम प्लान दिखाते रहना, बस यही फंडा। सो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हमें पता था कि जब भी ये जग किसी पे हंसा है, इतिहास गवाह है, उसी ने इतिहास रचा। और आप भी रचने के लिए मुझे पता तैयार बैठे हैं। जैसे हमने अपने परिवार के लिए इतिहास रच दिया है, आज हमारी एग्जाम्पल दूर दूर लोग देते हैं, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में, कहीं भी बात चलती है कि जी उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। और तो आप चाहते हैं कि आपके बारे में भी लोग ऐसे ही बोलें कि आप, हमने करके दिखाया है।
तो आप डरेंगे तो नहीं किसी से? हेलो। सो बहुत अच्छा बिजनेस है ये, इतना बढ़िया बिजनेस है। मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स आज थोड़े से लिखवाने चाहूंगा, बताने भी चाहूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे कि ताकि आपको ये पता चले कि वाकई में आपने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया है, क्यों ये बिजनेस दूसरे सभी बिजनेसेस से अलग है, क्यों इसको यूनिक बिजनेस बोला जाता है, क्यों बहुत सी सीडीज में, कैसेट्स में आपने सुना होगा दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द मदर अर्थ। इससे बढ़िया दुनिया में ना तो आज कोई चीज बनी है ना ही बनेगी। इसलिए नहीं कि हम इस बिजनेस में हैं, इसलिए क्योंकि आप सोचिए 108 कंट्रीज के लाखों लोग पिछले कितने सालों से अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, और उनमें आप लोग भी हैं, आपके लीडर्स भी हैं यहां पे बैठे हुए। तो क्या क्या इस बिजनेस में पॉइंट्स है, कुछ ऐसे 40-45 पॉइंट्स हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे, हमारे पास टाइम कमी है। तो पहला तो है कि जीरो कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें पैसा ही नहीं कोई लगता। सोचो एक ऐसा अजूबा, ऐसा अनोखा बिजनेस है जिसमें कुछ पैसे ही नहीं लगता, जीरो इन्वेस्टमेंट। हमारे टाइम पे तो 4200 होते थे, आजकल तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग है। आधार कार्ड दो, खाता नंबर दो एंड यू आर इन। एंड सेकंड पॉइंट इज कि वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ रनिंग। और तीसरा है पोटेंशियल इज वेरी हाई। ये नहीं है कि ये बिजनेस फ्री में स्टार्ट होता है या थोड़ी इसमें रनिंग कॉस्ट है कि ये छोटा बिजनेस होगा, नहीं, बहुत ही हाई पोटेंशियल बिजनेस है ये। आप चाहे इसमें से लाख रुपए महीना, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए इसमें महीने का भी कमा सकते हैं, आप पे ऊपर है, और लोग कमा रहे हैं। आप सक्सेस प्रोफाइल देखते होंगे, उसमें ये बहुत से लीडर्स को आप देखते होंगे या उनकी सीडीज भी आपने सुनी होंगी कि लोगों ने इसमें क्या क्या अचीव कर चुके हैं। सो पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग इनकम। आपने एक बार सही से बिजनेस खड़ा कर दिया, सही से लीडर्स बढ़िया आपने उनको नर्चर कर दिया, उसके बाद बिजनेस और आगे और आगे और आगे बढ़ता ही चले जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ती ही चली जाएगी। आपके यहां पे बहुत से लीडर्स हैं, उनके भी आप देखेंगे तो उनका भी इनकम लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है। उनका जो स्टेटस है या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी इंप्रूव 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 होती ही चली जाती है। राइट, आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। देन नेक्स्ट इज यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस इन फ्लेक्सिबल आवर्स। आप चाहे इसको सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, सैटरडे फ्री है, संडे फ्री है, किसी टाइम भी कर लें। जैसे हमने इस बिजनेस को आफ्टर बैंकिंग आवर्स किया, फ्लेक्सिबल आवर्स में। कभी किसी गेट टुगेदर में गए, वहां पे बिजनेस कर लिया, किसी की शादी में गए, किसी के अपना वहां पे किसी का बर्थडे पे गए, वहीं पे भी बिजनेस हो जाता है। ये कहीं भी इसको कर लो आप। सो यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस इन फ्लेक्सिबल आवर्स। इसको साथ साथ आप दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी काम आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी फ्लेक्सिबिलिटी जब मन आया तब कर लो। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। देन यू कैन ऑपरेट दिस $multi-million बिजनेस फ्रॉम योर बेडरूम। आप अपने घर से इसको बिल्ड कर सकते हैं। आपको कोई शोरूम, कोई आपको शॉप या कोई बड़ा कोई इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर से ही 108 देशों में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज हमारा बिजनेस घर से ही, हमारी कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, और हम पूरा बिजनेस वहीं से रन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज आप इस बिजनेस को अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ कर सकते हैं। कोई दूसरा काम होता तो मुझे पहले बैंक की जॉब छोड़नी पड़ती थी, पर वो मैं छोड़ ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, है ना। आप लोग भी मतलब कोई भी और काम करेंगे तो आपको पहले आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोफेशन है वो छोड़ना पड़ेगा, पर यहां पे आप इसको उसके साथ साथ ही कर सकते हैं। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो बहुत से लोग हैं वो सारे लोग इसको अपने काम के साथ साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपने पुराने काम को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, उसके साथ साथ कर सकते हैं। और दूसरा है कि उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो ए वेरी बिग थिंग कि उसको बिल्कुल हमें सोचना ही नहीं है कि कोई नुकसान ही ना हो जाए हमारा। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। आपको पता ही है बहुत से बिजनेसेस फेल हो जाते हैं कि जब हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं होता, उस काम को करने का तजुर्बा नहीं होता। तो यहां पे आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और होता भी नहीं है,
तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एक्सपीरियंस आपके जितनी भी यहां पे लोग बैठे हैं सीनियर्स, वो आपको फ्री में देते हैं। देन नो प्रीवियस बिजनेस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, वो भी हमें ब्रिटवुड वाइड बिल्कुल तैयार देता है। सीडीज, वीसीडीज, बुक्स और ये सारे सेमिनार्स, इसमें सभी ये सारा कुछ हमें यहां पे ही सिखाया जाता है। आप देखिए करोड़ों के बिजनेस फेल हो जाते हैं सिर्फ इसी कारण कि एक्सपीरियंस की या नॉलेज की कमी के कारण। वहां पे कोई दूसरे बिजनेस में कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। मान लो आपने कोई बिजनेस किया जो कि आपका पड़ोसी वहां पे कर रहा है, कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोला है, तो आपने भी खोलना है, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग होंगे जो आपकी मदद करने आएंगे कि जी चलो आपने खोलना है, हम आपको बता देते हैं, हम आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देते हैं, नॉलेज देते हैं। हाँ जी, देते हैं नहीं, पर यहां पे आपके सीनियर्स का इतना इंटरेस्ट है आप में, वो सारा आपको ये चीजें देते हैं। देन नेक्स्ट इज लॉट ऑफ फ्री टाइम। आप इस बिजनेस से जब आप सक्सेस हो जाते हैं, आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपके पास टाइम बल्कि अवेलेबल हो जाता है, खुला टाइम आपके पास होता है। आज जैसे हमारे 7 डे संडे हो चुके हैं, पहले जैसे वाइफ ने बताया एक संडे के लिए भी हम तरसते थे, पर आज हमारे 7 डे संडे हो चुके हैं। इनफैक्ट हमारी डिक्शनरी में से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे निकल चुका है, एंड उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? नाउ इट इज संडे नंबर 1, संडे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन संडे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड इट्स हैपनिंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। सोचो एक संडे के लिए बहुत से लोग हम मिलते हैं, नहीं जी एक संडे तो होता है, उस दिन भी बच्चों को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, देखते हैं, तो वो नहीं हम किसी को दे सकते। मैंने कहा जी यहाँ पे 1-2 साल आप संडे दो, आपको सारी जिंदगी संडे ही संडे हो जाएंगे। हाँ जी, सभी संडे करने जाते हैं आप? अभी जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं, ये बड़ा लाजवाब है कि मिनिमल आपकी अगर सक्सेस रेट है, बहुत ही कम सक्सेस रेट है, तब भी इस बिजनेस को आप बड़ा ह्यूज और बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया। वैसे ऐसे होता नहीं है, आज की डेट में तो इतनी अवेयरनेस है, लोगों को पता चल गया और फ्री में ज्वाइनिंग है, तो लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं। पर मान लो आपने 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, 90 ने मना कर दिया, सिर्फ 10 फैमिलीज ही आपके ग्रुप में आई, तो क्या हुआ? आपका जो बिजनेस है वो 10 टाइम्स बढ़ गया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ गई, आपके वर्किंग आवर्स 10 टाइम्स बढ़ गए, आप भी छोटे मोटे बाटा की तरह 20-20 घंटे हमारे काम होने शुरू हो गए, राइट। इनफैक्ट मैंने शुरू में एक हमें डॉक्टर बड़ैच ने सीडी दी थी, उसका बिलब्रिट जी की सीडी थी, वो हिंदी में डब की हुई थी, उसका नाम था सीक्रेट इज सक्सेस। तो बिलब्रिट जी ने उस सीडी में बताया था कि जी ये बिजनेस तो इतना आसान है, इतना आसान है, अगर आप इसको 3rd ग्रेड लेवल पे भी रखोगे तो बहुत सक्सेस हो सकता है। तो किसी ने पूछा जी क्या आसान है? तो बिलब्रिट जी कहते हैं इस बिजनेस में क्या करना है, आपको रोज तैयार होके एक नए घर में जाना है, वहां पे सर्कल ड्रॉ करने हैं, चाय पीनी है, कुकीज खाने हैं और घर वापस आ जाना है, चाहे बंदा बोले हां और चाहे बोले ना। तो हम तो उसी फॉर्मूले पे चलने लग गए। तो हमारी टीम में 10-12 फैमिलीज आ गई, उनके थ्रू और लोग, उन्होंने पूछा जी क्या करते हो, कैसे करना है इस बिजनेस को? मैंने कहा जी बिलब्रिट जी की सीडी सुनी थी, वो कहते जी रोज तैयार होके एक नए घर में जाना है, क्या सर्कल ड्रॉ करने हैं, चाय पीनी है, कुकीज खाने हैं और घर वापस आ जाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे अमीरी का मोटापा आपके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, राइट। आपका बैंक बैलेंस हेफ्टी होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही हमने करते करते वो 10 के 100 फैमिलीज होगी, मान लो उनका भी वर्स्ट सक्सेस रेट, वैसे होता नहीं है, पर मान लो कि उन्होंने भी 100 परिवारों को बताया, सिर्फ 10 परिवार ही भी आए, तो कितने परिवार हो गए आपके पूरी टीम में? 100। अभी भाई साहब हम हो गए सिल्वर। अब सिल्वर हुए 7-8 महीने में, लोग कहते जी क्या किया? मैंने कहा जी बिलब्रिट जी की सीडी सुनी थी। तो वो कहते जी रोज तैयार होके नए घर में जाना है, सर्कल ड्रॉ करने हैं, चाय पीनी है, कुकीज खाने हैं और घर वापस आ जाना है, चाहे बंदा बोले हां और चाहे बोले ना। और करते करते वो क्या हुआ, उनका भी मान लो वर्स्ट सक्सेस रेट। अब उन्होंने भी 100 बंदे को बताया, सिर्फ 10 सक्सेस रेट, 10%। सी दूसरे किसी काम में 10% सक्सेस रेट से कौन सा बिजनेस चलता है? मान लो यहां पे डॉक्टर साहब है, कोई डॉक्टर साहब इधर?
बहुत से डॉक्टर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मान लो 100 मरीज आपके पास आए, उसमें से 10 ही ठीक हुए, 90 नहीं ठीक हुए, कितनी प्रैक्टिस चलेगी? 0। कोई वकील साहब हैं, उन्होंने 100 केस लड़े, 90 हार गए, सिर्फ 10 ही सक्सेस हुए, कितनी प्रैक्टिस चलेगी? हाँ जी, 0। पर उसी सक्सेस रेट से ये देखिए ये बिजनेस कितना बढ़िया चल रहा है, राइट? तो अब हो गए जी हम एमरल्ड, और लोग पूछते हैं जी क्या किया? हाँ जी, हमने क्या बताया? बिलबिट जी की सीडी सुनी थी, रोज तैयार होके नए घर में जाना है, सर्कल ड्रॉ करने हैं, चाय पीनी है, कुकीज खाने हैं, घर वापस आ जाना है। अरे कहते हैं अगर लोगों की चाय और लोगों के कुकीज खा के आप अमीर नहीं ना हो सकते, कभी अमीर नहीं हो सकते। राइट? तो ऐसे करते करते आज आपके सामने हैं, तो आज 60 to 70,000 फैमिलीज आर इनटू आवर टीम, 60-70 हजार लोग। सी, ऐसा दुनिया में कोई और अजूबा बिजनेस नहीं है कि आप बस सिर्फ चलते जाइए, चलते जाइए। आप चलते जाएंगे ना, कहते हैं कि आप लाख गलतियां कर लें और कितना भी स्लो चल लें, बट यू विल बी फार हेड फ्रॉम ए पर्सन हु हैज नॉट अटेम्प्टेड दिस बिजनेस। You will be far ahead of that person, right? See, बहुत से लोग हम पे भी हंसे, हमने नहीं परवाह की उनकी, क्योंकि few people laugh at you. How does it matters when millions are ready to follow you? अगर हमारे परिवार के 10 लोगों ने हमें अंडरस्टैंड नहीं किया, how does it matter when thousands and thousands of people are ready to follow you? So दोस्तों, हमें इसीलिए कभी भी घबराने, हमारा तो परिवार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। आज हम आपके सामने, आपके लीडर्स का भी यही है, आप उनको उनकी हेल्प लें और देखें कहां पे आप पहुंचेंगे, राइट? कई बार हम अपने घर के लोगों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और तो उनका फायदा आपको उठाना चाहिए। नेक्स्ट इज गुड हेल्थ। ये बिजनेस करते करते आपको गुड हेल्थ भी मिलेगी। कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया में जिसको करते हुए आपको हेल्थ भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा? हर बिजनेस में, हर काम में, हर प्रोफेशन में हेल्थ को आपको, हेल्थ आपकी जाएगी तो पैसा आएगा। जैसे कि मान लो मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, बैंक में, तो बैंक में जब मैं था, मेरे को भी 2-3 प्रॉब्लम, 2-3 बीमारियां थी जो कि बैंकर को होती ही होती हैं। बैठने का काम होता है, एक तो मोटापा चढ़ जाता है, या किसी को पाइल्स हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, वो हो जाता है सब। मतलब डिफरेंट बिजनेस के अपने अपने होते हैं। जैसे मान लो आप ट्रेवलिंग में हैं, राइट, आप सेल्समैन टाइप कोई या सेल्स ऑफिसर हैं, तो आपको सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खाना नहीं ढंग से मिलता तो पेट खराब हो जाता है, और सारी चीजें। मतलब वो चीज करेंगे तो पैसा आएगा घर में। होता है कि नहीं होता? हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डेंटिस्ट थे, 6 फुट हाइट था उनका, 6 फीट से ज्यादा थे वो। तो उनको सारा दिन ऐसे झुक के काम करने की आदत थी। कुछ सालों बाद देखा वो बेचारे ऐसे ही हो गए, तो ऐसे ही चलने लग गए। आई मीन, मतलब ये जो होते हैं ना, आपके जो बिजनेस रिलेटेड हैजर्ड्स होते हैं। मान लो कोई बंदा माइंस में काम कर रहा है, उसको उसके घर में तभी पैसा आएगा, जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो होंगी ही होंगी उसमें। पर ये बिजनेस अनोखा बिजनेस है कि आप इसको करते चले जाते हैं, आपके घर में पैसा भी आता है, बिजनेस भी बिल्ड होता जाता है, आपकी सेहत आगे से और इंप्रूव होती चली जाती है, और इंप्रूव होती चली जाती है। सो उसकी एग्जांपल मैं बताता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वाज 38-39 एंड आई एट दैट टाइम आई वाज लुकिंग मोर देन 48-49। नाउ व्हेन आई एम टचिंग 58, you can well judge our age now. I think it's going in reverse direction, right? किसी भी और काम में आपकी एज वापस, आपकी सेहत, तो पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बैंक में, आज परमात्मा की कृपा से, न्यूट्रलाइट की कृपा से आज एक भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीपी, कोई शुगर, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 किलोमीटर मैं आज रन कर सकता हूं। सुबह 2-2.5 घंटे रोज जिम में जाते हैं हम लोग, राइट? तो यही एक बिजनेस है जो आपको समझ भी देता है और आपको आगे उसके लिए सोल्यूशन भी देता है, जिससे आप अपनी सेहत को और बेटर कर सकते हो। पैसे के साथ साथ आप अपनी सेहत भी ले सकते हो।
द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री फॉरेन ट्रेवल एवरी ईयर। जब हम नए नए गए ना, वहां पे हम मलेशिया गए पहली बार, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। पर वहां पे एक क्राउन आए हुए थे, चक एंड जीन स्टैनली, कईयों ने नाम सुना होगा उनका, चक एंड जीन स्टैनली। तो मेरी आदत है, मैं मतलब कोई भी ऐसे मिलते हैं तो फॉरेनर, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैंने की उनसे बात, मैंने कहा चक, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन ऑन दिस फॉरेन ट्रिप्स? तो उन्होंने बताया जी पिछले कहते 40-45 साल से मैं हर साल फॉरेन ट्रिप पे आ ही रहा हूं। तो हमें होप मिली, अगर हम इस बिजनेस में टिके रहे, हर साल हम भी आते जाएंगे। अब पिछले 18 साल से हम हर साल आपके लीडर्स के साथ वर्ल्ड ट्रिप्स पे होते हैं। फ्री फॉरेन ट्रिप एवरी ईयर। सोचो, पैसा भी कोई और खर्चे और मौज आपने करनी हो। हाँ जी, बढ़िया है फिर तो यहां पे वो सारा कुछ है। हमने कभी नहीं सोचा था। पहले हमारे 2 पासपोर्ट बन के एक्सपायर भी हो चुके थे, और स्टेटस सिंबल के लिए बस वो एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देते थे। पर आज जब से हम एमवे में हैं, 3 पासपोर्ट पूरे भर चुके हैं हमारे, राइट। दुनिया के कितने कंट्री हम घूम चुके हैं हमें खुद याद नहीं है आज। सारा यूरोप हम घूम लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, देन चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, पता नहीं कितनी कितनी बार, राइट। सो कभी नहीं हमने सोचा था कि इतना बढ़िया ट्रीटमेंट। सी, मुंबई इज ए सिटी ऑफ बिजनेसमैन। लोग अमीरों का शहर है, लुधियाना भी अमीरों का शहर है। मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि आपने बहुत अमीर आदमी देखे होंगे, पर टेल मी हाउ मेनी पीपल, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने लंच और डिनर 7 वंडर्स पे किया हो? सो वी हैड आवर लंच एट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वी हैड आवर डिनर एट एफल टावर, वी हैड लंच on the Leaning Tower of Pisa, we had dinner in Sydney ground, Melbourne cricket ground, MCG। सोचिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने बचपन से क्रिकेट को दिया हुआ है, उनका एक ड्रीम होता है डेस्टिनेशन कि हमने एमसीजी में जाके मैच खेलना है, और हम नॉन क्रिकेटर होके वहां पे मैच खेल के आए। सोचिए जरा, राइट। और अभी हम दुबई लौटे हैं। मैं आपको आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि एमवे हमें कैसे ट्रीट करता है। मैं सिर्फ एक दिन का शेड्यूल आपको बताता हूं, एंड अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये बातें आपको सारी रात बता सकता हूं। अभी दुबई का क्योंकि रीसेंट एग्जांपल है, एक दिन का बता रहा हूं मैं आपको। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट करें, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसकी सीडी भी आएगी। तो ये सारा ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेकफास्ट उन्होंने हमें दिया JW मैरियट में। उसको आप गूगल पे चेक करेंगे, दैट इज द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ब्रेकफास्ट हमारा वहां पे JW मैरियट मार्कस में हुआ। देन उसके बाद टी हमें 11 बजे दी गई, कहां? एटलांटिस में। अगेन गूगल्स पे जाके चेक करिए, वो इट्स द बिगेस्ट मैन मेड होटल रिजॉर्ट इन द वर्ल्ड, अगेन इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देन लंच कहां पे दिया गया? इन लॉस चैम्बर्स, जहां पे 7-8,000 रेयर स्पीसीज ऑफ फिशेज हैं, और वो फिशेज साथ में आपके घूम रही हैं और आप लंच कर रहे हो, और पूरी चौपाटी में जो चीजें अवेलेबल हैं वहां पे उन्होंने अवेलेबल करा दी थी वहां। सी, लंच वहां पे हुआ, अगेन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद कॉफी हमें कहां पिलाई गई? अरमानी में। गोल्ड लीफ, रियल गोल्ड लीफ की, गोल्ड की भस्म की जो उसके ऊपर जो लीफ था वो लगा के, दैट इज द कॉस्टलीस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड, और वो कॉफी हमें पिलाई गई। उसके बाद फिर हमें कहां लेके गए? बुर्ज खलीफा। लोग जाते हैं दुबई, 25-25, 30-30, 50-50 हजार के भी पैकेज मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रेंज। पर आप सोचो एक दिन का हमारा कितना खर्चा हुआ होगा। पीपल कुडंट इवन इमेजिन। जो लोग दुबई में 20-20 साल से रह रहे हैं वो हैरान थे। तो हमें फिर वहां पे, बुर्ज खलीफा तो दुनिया जाती है, पर कहां तक? 124th और उसके बाद 125th फ्लोर तक, दैट्स इट। पर हमें कहां लेके गए? 148th फ्लोर, 148वें फ्लोर तक। नई स्पेशल लिफ्ट, वहां पे स्पेशल लिफ्ट जाती है स्पेशल परमिशन के तहत, और वहां पे हमें ड्रिंक्स दी गई, राइट। और दैट वाज नॉट द एंड। और हमें डिनर कहां दिया गया? अगेन आप जरा इसको भी नोट करें, हमें डिनर दिया गया बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट होटल, जो कि तकरीबन गोल्ड का बना हुआ है, और डस्टबिन भी अगर बाथरूम में देखेंगे तो गोल्ड प्लेटेड पड़े हैं वहां पे, टैप्स भी गोल्ड प्लेटेड है, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है वहां पे। और वहां पे हमें सिल्वर की, रियल सिल्वर की कटलरी में खाना खिलाया गया।
इतनी भारी भारी वो चम्मच और वो उनके अपना स्पून और सारा फोक्स वगैरह थे, सारा कुछ प्लेटें वगैरह, आप सोचिए चांदी के उसमें खाना। और डॉक्टर ब्रैच को रियल गोल्ड की कटलरी में खाना खिलाया हुआ। जस्ट इमेजिन। तो कितने हो गए जी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ही दिन में? ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद टी, फिर लंच, उसके बाद फिर अपना कॉफी, फिर उसके बाद 148th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, देन उसके बाद बुर्ज अल अरब। और बुर्ज अल अरब में भी अगर देखेंगे वहां पे 5 टेरेस हैं। जो मिनिमम टेरेस है, जो मिनिमम है रेंज, वो अगर आप गूगल पे चेक करेंगे 285 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उसका खर्चा है एक डिनर का। दैट वाज मिनिमम। पर जहां पे हमें कराया गया वो फिनलैंड से आया हुआ टेरेस है, रियल गोल्ड का टेरेस। और उस पे बताया जाता है कि एक डिनर की जो कीमत है इट इज नॉट लेस देन 60-70,000 रुपीज। जस्ट इमेजिन। और दैट वाज नॉट द एंड। उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट डिनर, और उन्होंने हमें चांदी के कॉस्टली गिफ्ट दिए गए वहां। जस्ट इमेजिन। ये एक दिन का मैं बता रहा हूं, इसके लिए मेहनत कर लेनी चाहिए। हेलो, कर लेनी चाहिए। थोड़े से और प्लान दिखा सकते हो, थोड़ी सी और नो सुन सकते हो लोगों की। सो दोस्तों, इतना प्यारा बिजनेस है, हम जिंदगी में कभी सोचा नहीं था हमें कि ये सारी चीजें हमारे लिए बनी होंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको पता ही नहीं चलता कैसे प्रोसेस में आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव 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 होती चली जाती है। लुधियाना में मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे घर के पास ही एक साइकिल पंचर वाला बंदा, जो कि बिल्कुल मतलब वहां पे ट्री के नीचे बैठ के साइकिल पंचर लगाता था, और मेरा बेटा कई बार साइकिल वहां से उसने पंचर लगवाया था। वो बंदा एमबीए ज्वाइन किया, धीरे धीरे पॉलिश होता होता सिल्वर गया, गोल्ड होया। आज वो बंदा जब स्टेज पे जाता है ना टाई बांध के, हम किसी गेस्ट को बताते हैं ये साइकिल पंचर वाला है, वो ही कुडंट बिलीव। जस्ट इमेजिन, सो मच ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके देता है ये बिजनेस आपकी, राइट? तो आप फील कर रहे हैं कि कुछ कुछ आप में भी इंप्रूवमेंट आई है जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? सो ये सारी चीजें, ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि पैसे के साथ नहीं खरीदे जा सकते। ये इसी बिजनेस की बदौलत ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। देन नेक्स्ट इज टेंशन फ्री लाइफ। नॉर्मली टेंशन फुल लाइफ होती है हमारी, और बिजनेसमैन की तो खास करके, बहुत से बिजनेसमैन यहां पे बैठे हैं, टेंशन फुल लाइफ होती है। इतनी टेंशनें होती हैं, इतनी टेंशनें होती हैं, पूछो कुछ ना। तो इस बिजनेस में टोटल टेंशन फ्री लाइफ है, क्योंकि पैसा कोई लगा ही नहीं है, एवरीथिंग इज टू गेन। रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। सी, पहले भी बैंक में थे हम और अच्छी पोजीशन में थे, पहले भी हमारा नाम था, पर कितने लोगों के सामने? जितने हमारे बैंक के क्लाइंट थे, या हमारे जो कलीग थे, या थोड़े बहुत पड़ोसी थे, थोड़े रिश्तेदारों में इतने से लोग। आज रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। तो जब आप सीनियर हो जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड हो जाती है। आज हम कहीं भी जाते हैं, मुंबई में हम, मेरा ख्याल है कि बहुत सालों बाद आए हैं, तो आज भी कितनी हमें लोगों ने, आप सबने कितना हमें आज आंखों पे बिठा के रखा हुआ है। और हम एक बार थाईलैंड में सेमिनार करने गए, वहां पे हमने ब्रिट वर्ल्ड वाइड को बोला जी हमें तो थाई पीपल जानते ही नहीं है, तो वो कैसे पहचानेंगे, और हम तो उनको वैसे ही, हमें सारे थाई तो एक ही जैसे लगते हैं। वो कहते डोंट वरी, यू आर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, वो आपको पहचान लेंगे। और वहां पे लिमोजिन में, वहां पे थाईलैंड में हमें लेने आए, और वहां पे इतनी रिस्पेक्ट मिली और उन्होंने हमें पहचान लिया, राइट? सो सी सच ए ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉमन मैन्स लाइफ। कभी जिंदगी में नहीं हमने सोचा था कि इतना ज्यादा रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन नेम फेम होगा। आज आप इतने लोग हमें 300-300 रुपए की टिकट लेके सुनने आए हैं। अगर मैं बैंक का चेयरमैन बन के भी यहां पे आता, कितनी दुनिया हमें 300 रुपए दे के सुनने आती। थाईलैंड में हम गए, वहां पे हमें सुनने का, दोनों को सुनने का 1000 बाट, लगभग 2000 रुपीज पर पर्सन 5 स्टार में लोग लेके आए, तब जाके उन्होंने, मतलब वो आप लोगों को सुनते हैं। सो यू बिकम सो ग्रेट पर्सनालिटी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपको ये जो मैं फ्रिंज बेनिफिट्स बता रहा हूं ये कितने ज्यादा बढ़िया हैं, जो कि आप पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। देन नेक्स्ट इज पीस ऑफ माइंड। नॉर्मली वी हैव पीसेस ऑफ माइंड। बहुत से माइंड होते हैं, एक इधर कस्टमर को डील कर रहा होता है, एक उधर फोन पे। पहले हमारे बैंक में भी हम पीसीज ऑफ माइंड ही होते थे, एक फोन सुन रहा है, एक कस्टमर डील कर रहा है, एक काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। यहां पे पीस ऑफ माइंड, राइट?
So you will feel these things when you will enjoy these things. उससे पहले नहीं आपको पता चलेंगी कि क्या ये मैं इसकी क्या वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं. The next is world class education. See, मैंने आपको इतनी डिग्री बताई, इतनी यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा, पर जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमें किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई गई. यहां पे आए पहले दिन से ही हमें इतनी बढ़िया बढ़िया रॉबर्ट कियोसाकी, देन इतने बड़े और जो हाई क्लास जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं उनकी बुक्स पढ़ने का असेस हमें मिला. राइट, इतनी बढ़िया एजुकेशन है कि इवन के यू कैन नॉट गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. सो ये सारी चीजें दोस्तों आपके लिए अवेलेबल हैं, इसीलिए ये बिजनेस इतना महान है, इसीलिए बाकी सब कामों से सबसे ये डिफरेंट बिजनेस है. सो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको इस बिजनेस के थ्रू मिलती है. देन नेक्स्ट इज वेल्थ जनरेशन. जब आप इसमें बहुत पैसा कमाते हैं, जैसे आज हम कितने सालों से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वेल्थ जनरेशन मींस वेल्थ क्या होती है, जो कि आपको और इनकम जनरेट करके दे. आज हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज बाय की, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, कहां कहां कितनी सारी, और उनकी रेंटल वैल्यू ये सब ऐड करके कितना कुछ हो ही जा रहा है. सो ये बिजनेस आपको वेल्थ जनरेट करके देता है. नॉट ओनली इनकम क्रिएशन बल्कि वेल्थ जनरेशन भी ये बिजनेस आपको करके देता है. देन नेक्स्ट इज एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. सी, हम तो इतनी, वनीता ने बताया ना, पहले दिन से ही कितने बढ़िया प्रोडक्ट हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं. हमारे घरों में आज क्या यूज हो रहा है, डिश ड्रॉप, एसेट, डेली हम खाते हैं, प्रोटीन पाउडर, सो मेनी, कितने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हम पहले दिन से ही हमें एक्सेस हो जाती है. और पहले हम चाहते थे कि बढ़िया हमें चीजें मिले. हमें भी कोई हमारा रिश्तेदार बाहर से, फॉरेन से आता था, हम कहते थे वाह, वो कोई छोटी सी चीज ले आता था, हम बड़े खुश हो जाते थे. पर आज हमें दुनिया में जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और आज मैं आपको बताता हूं, हम लुधियाना लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों ने BMW रखी हुई है, ऑडी रखी हुई है, और इटालियन मार्बल लगा हुआ है इवन पोर्च में. इतने एक्सपेंसिव घर हैं, पर जाओ उनकी किचन में जाके देखो. वी थैंक गॉड कि यार कितने वी आर सो लकी कि फ्रॉम डे वन हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. Then next is way to health, wealth and happiness all together. हर काम में एक को छोड़ोगे दूसरा पाओगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरा पाओगे. यहां पे सब चीजें आपको इकट्ठी मिलती हैं. राइट, ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज का ये ध्यान रखता है ये बिजनेस. जैसे वनीता ने अभी बताया कि ओल्ड एज में नॉर्मली 90% लोगों को ऐसे करना पड़ जाता है, जबकि सारी जिंदगी बच्चों को ऐसे करते हैं, और 90% पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर चिल्ड्रन. आप सोचिए कैसी हालत होती होगी जब उसी हाथ को ऐसे बच्चों के सामने करना पड़ता है, या आप उनकी तरफ देखते हो कि वो हमारी हेल्प करें. सोचो कितना अच्छा होगा कि आप बुढ़ापे में भी बच्चों को ऐसे करो. बुढ़ापे में भी आपकी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन आपका आए आपके पास कि दद्दू मुझे भी आप BMW लेके दो, और आप एक चेक काटो और उसको BMW लेके दो. वो बुढ़ापा सही है? चाहते हो? तो यही बिजनेस से ये सब पॉसिबल है दोस्तों. राइट, देन पैराबल ऑफ पाइपलाइन. अब पढ़िए, बर्के हेजिस की बुक बाहर मिलेगी आपको, पैराबल ऑफ पाइपलाइन. जब मैंने ये बुक पढ़ी, इट ब्लू ऑफ माई ब्रेन. कमाल की बुक है. वो कहते हैं जी कि हियर एंड देयर वी आर ऑल बकेट कैरियर्स. सी, पहले हमें क्या होता था, 60-70 साल पहले, दूर एक गांव के बाहर एक कुआं होता था, और सारा गांव वहां से पानी लेके आता था, और 2-3 लोगों की तो घर की ड्यूटी होती थी पानी लेके आना, और जब पानी खत्म हो जाता था, चल भाई पानी और लेके आ. होता था ऐसे. पर आज क्या है, सबके घरों में नल है, पाइपलाइन बिछी हुई है, तो पानी पाइपलाइन से आता है. वो कहते पानी की पाइपलाइन तो आपकी बिछ गई, वेयर इज योर इनकम पाइपलाइन? वहां पे तो आज भी हम बाल्टियां ढो रहे हैं, हर महीने जाते हैं, पैसे लेके आते हैं, हर रोज जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, हर महीने जाते हैं, और जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं फिर चले जाते हैं. और हम भी ऐसे कर रहे थे 17-18 साल से, और जब ये बिजनेस मिला और हमने इसको बिल्ड कर दिया, पाइपलाइन बिछ गई, हमारे घर में पानी की तरफ पैसा आने लग गया, और हमने बैंक की बाल्टियां बैंक को पकड़ा दी, हमें और नहीं ढोनी आपकी बाल्टी. तो आप भी चाहते हैं आपके घर में पानी, पैसे की पाइपलाइन बिछ जाए? चाहते हैं? ओके. देन वर्ल्ड वाइड टेरिटरी.
आप बड़े से बड़ा बिजनेस करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आपको टेरिटरी क्या मिलेगी कि जी आधी मुंबई ले लो, पूरी मुंबई ले लो, महाराष्ट्र ले लो आधा, या पूरा ले लो, एक स्टेट ले लो, 2 स्टेट ले लो। यहां पे फ्री में कितनी स्टेट्स दी, कितना कंट्री दी आपको? 108 कंट्रीज। आप कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज हमारा बिजनेस, हम कई कंट्रीज में गए नहीं, वहां पे है। वी हैव अ बिजनेस इन यूके, वी हैव अ बिजनेस इन यूएस, कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस। 6 कंट्रीज में हमारा बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। जस्ट इमेजिन। सो आप इसको वर्ल्ड वाइड आपकी टेरिटरी है। हमारा बिजनेस मुंबई में भी है। कल भी हमारे यहां पे गेस्ट आए थे, बहुत से लोग हमारी टीम में यहां पे भी हैं, पुणे में जाएंगे वहां पे भी हैं। सारे इंडिया में, सारी इंडिया की टेरिटरी हमें मिल गई। फ्रेंचाइजी कहां मिली? पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की। आपको भी असेस है कि पूरे वर्ल्ड वाइड टेरिटरी फ्री में आपको पार्टनरशिप दे रही है, तो कितनी बड़ी चीज है ये आप सोचो। देन नेक्स्ट इज रिसेशन प्रूफ बिजनेस। ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। आप सोचिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शेयर मार्केट नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, प्रॉपर्टी नीचे जाए, ऊपर जाए, मंदा आ जाए, तेजी आ जाए, नहाएंगे तो सही ना लोग? हां जी, नहाएंगे ना, तब तो यूज होगा, तो आपका बिजनेस तो चलता ही जाएगा। पीछे नोटबंदी हुई, लोगों का पता नहीं क्या क्या हाल हुआ, पर आपने देखा ये बिजनेस कभी मंदा इसमें आता ही नहीं है। ये आगे ही चला जाता है, आगे ही चलता जाता है, आगे ही चलता जाता है, राइट। 100 करोड़ से शुरू हुआ था जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आज वी आर 2300 करोड़। जस्ट इमेजिन। और केपीएमजी की रिपोर्ट है, फिक्की की रिपोर्ट है, ऑथेंटिक, कि विद इन फ्यू ईयर्स इट इज गोइंग टू बी 60,000 करोड़। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक रिपोर्ट। आप जाके पढ़िए केपीएमजी की रिपोर्ट, क्या कह रहे हैं वो इंडिया के बारे में डायरेक्ट सेलिंग में। और आने वाले टाइम में ये टॉप 1 और या टॉप 2 मार्केट में होगी इंडिया मार्केट। जस्ट इमेजिन, इंडिया का बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज। यू कैन नॉट इवन थिंक इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, इतना बड़ा बिजनेस ये होने वाला है। देन नेक्स्ट इज हेल्पिंग अदर्स। हम चाहते हैं हम कुछ लोगों की हेल्प करें, सभी चाहते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों की, कुछ कोई हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिसको जॉब नहीं मिल रही, कोई वो बेचारा फ्री बैठा है, खाली बैठा है, उसके माँ बाप तंग हैं, हम चाहते हैं कि उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दें, चाहते हैं हम, पर नहीं कर पाते, किसी वजह से नहीं कर पाते। पर यह बिजनेस आपको मौका देता है, आप जितना मर्जी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप अपने नियर एंड डियर्स की भी कर सकते हैं और उन लोगों की भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अननोन है। जैसे हमारे मल्होत्रा जी या डॉक्टर बड़ैच, उन्होंने, हम उनके रिश्तेदार नहीं है और उन्होंने आज हमारी हेल्प की, और हम आज उनका कितनी बार नाम लेते हैं, कितने हम उनके लिए थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें अपनी लिस्ट में अपना नाम रखा। देन नेक्स्ट इज नो बॉस। कितने लोग हैं जो अपने बॉस को फायर करना चाहते हैं? अरे बड़े लोग हैं यार, मुंबई में भी। हाँ, मैंने सोचा था लुधियाना में ही है। अच्छा, नॉर्मली कौन फायर करता है? बॉस फायर करता है या एम्प्लॉय फायर करता है? बॉस फायर करता है। पर इस बिजनेस में क्या मौका मिलता है? यू कैन फायर योर बॉस, कि आई डोंट नीड टू बी योर एम्प्लॉय एनी मोर। और हमने अपने बॉस को फायर कर दिया एकदम, राइट। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, हालांकि आई वॉज ऑल्सो ए बॉस टू मेनी पीपल, बट स्टिल आई हैड ए बॉस, राइट। और वो बॉस मुझे अच्छा नहीं लगता था और उसको हमने फायर कर दिया, राइट। तो अगर आप भी अपने बॉस को फायर करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस यू आर सिटिंग। तो आप अपने कोई आपका जो फिजिकल बॉस है, कोई मनी बॉस है या टाइम बॉस है, सबको फायर कर सकते हैं। आज हम वी आर फ्री लाइक ए बर्ड, हमने सभी बॉस को फायर कर चुके हैं हम। देन नेक्स्ट इज प्रोज्यूमर पावर। ये बिजनेस देता है आपको एक्सेस ऑफ प्रोज्यूमर पावर। तो अगर बिल क्वेन की आप बुक पढ़ें, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है उसमें। वो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर ऑलवेज मेक्स मनी, हम सब जानते हैं, बट कंज्यूमर ऑलवेज स्पेंड्स मनी। वो बेचारा पैसा ही खर्च करता ही मर जाता है, कमाता खर्च करता, कमाता खर्च करता मर जाता है। उन्होंने एक नई टर्म निकाली जिसको बोला प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर क्या होता है? हु मेक्स मनी व्हाइल ही स्पेंड्स। मतलब आप खर्चा करते करते भी पैसा बनाओ, राइट। तो उसको प्रोज्यूमर बोलते हैं, उसको प्रोज्यूमर पावर बोलते हैं। उसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान लो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि आपको जो ली की पैंट है
वो 1000 की है पर आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है 500 की। और ऑप्शन बी, ये उसमें ही एग्जांपल दी हुई है, आप पढ़ना जरा तो आपको पता चलेगा कि प्रोज्यूमर पावर होती क्या है। ऑप्शन बी कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा उस पैंट पे, पर अगर आप कुछ लोगों को और उस पैंट के बारे में प्रमोट करते हैं और आपके कहने पे कुछ लोग और उस पैंट को खरीद लेते हैं तो आपको 20% कमीशन भी मिलेगा, राइट। और मान लो आपके कहने पे आपने बहुत से लोगों को बोला 100 पैंटें आपके कहने पे बिक गई, तो एक पैंट 1000 रुपए की है तो कितनी होगी आपकी सेल? 1 लाख। तो आपको कितनी इनकम मिल गई? 20,000 रुपीज। अब कौन सी आपको ऑप्शन बेटर लग रही है? पहले लग रही थी कि ऑप्शन ए इज बेटर, जहां पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है वो बेटर ही है, जहां 20% मिल रहा है वो नहीं बेटर। पर अब कौन सी बेटर लग रही है आपको? ऑप्शन बी, बिकॉज वहां पे आपको मनी अर्न करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे ही ये बिजनेस है। अब इसमें क्या है, पहले क्या हम साबुन से नहाते नहीं थे, या पहले क्या हम लोग ब्रश नहीं करते थे, पेस्ट नहीं करते थे? तो हम इस बिजनेस में आए, क्या चेंज किया? जस्ट एक यही है कि वो प्रोडक्ट छोड़ा और 10 लोग आए, 10 फैमिलीज आई, 100 आई, 1000 हुई, आज 60-70 हजार फैमिलीज हैं। मान लो पहले भी 3-4 टिक्कियां लग रही थी घर में नहाने की, अब 3-4 टिक्कियां ही लग रही हैं, पर वो 60-70,000 पीपल भी 3-4 टिक्कियां ले रहे हैं। सी कितनी लाखों टिक्कियां आपकी एक महीने में लग रही हैं, और उन सबका इनकम किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोज्यूमर पावर। यू कैन बिकम ए प्रोज्यूमर फ्रॉम ए कंज्यूमर, राइट? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बिजनेस आपको देता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सी 80% दुनिया जो है वो लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीती है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल क्या है? जितना कमा लिया उतना खा लिया, जितना कमा लिया उतना खा लिया, नो सेविंग, कुछ बचता ही नहीं है। कुमार जी कहते हैं कि अगर 2-4 शादियां आ गई, उनमें शगन देना पड़ा तो गया, 2-4 और कोई छोटा मोटा मकान की रिपेयर करानी पड़गी, बच्चे की फीस देनी पड़गी, गया। इवन के नजला हुआ, खांसी हुई, गया। उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सर्वाइवल, राइट? क्योंकि नो सेविंग, एक्स अमाउंट इज कमिंग एंड एक्स इज गोइंग आउट। लाइफ ऑफ सर्वाइवल 80% लोग ऐसे ही जीते हैं, और 17% लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ ऑफ सक्सेस जीते हैं, जिनके पास पैसा भी है, टाइम भी है, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोठी बनाई है, गाड़ी रखी है, थोड़ा सा सिटी में रुतबा भी है, नाम है, फेम है, ये भी है ना? उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। एक होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व आपका दूसरों की जिंदगी में, राइट? ये तो ठीक है आप करोड़पति हो, बट हाउ डज इट मैटर्स? दिस ओनली मैटर्स कि हाउ मेनी पीपल आर करोड़पति बिकॉज ऑफ यू। सी इस बिजनेस में डॉक्टर वड़ैच, यहां पे विजय प्रकाश जी हैं, इतने आपके लीडर्स हैं, दे आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व आपका दूसरों की जिंदगी में। जैसे डॉक्टर वड़ैच ने हमारी हेल्प की, हम उनके क्या लगते थे? कुछ भी नहीं लगते थे, पर एक 15-20 हजार रुपए कमाने वाले बंदे को आज लाखों रुपए कमाना सिखा दिया, एंड ही इज लिविंग ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ वी आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट लिविंग ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यू कैन ऑल्सो लिव ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस थ्रू दिस बिजनेस, जब आप लोगों की हेल्प कर सकते हो और आपके कारण लोग स्टेज पे आके बोले इसके कारण आज मैं सक्सेसफुल हूं, और इसके कारण आज मैं प्लैटिनम हूं, एमरल्ड हूं, डायमंड हूं, देन यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट इज वन टाइम एफर्ट्स, लाइफ लॉन्ग रिवार्ड्स। अब जो लेग्स हमने जाके 2001, 2002 में बिल्ड कर दी थी, आज शायद वहां पे हम उतनी मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारा रोल चेंज हो चुका है वहां पे, हालांकि आज भी कर रहे हैं, पर लेकिन रोल बिल्कुल चेंज हो चुका है, राइट? बहुत ही मिनिमल वहां पे हमारा आज इन्वॉल्वमेंट है, पर वहां से इनकम लगातार चालू है, लगातार चालू है। पर अगर मान लो मैं डॉक्टर होता या मैं लॉयर होता, तो अगर जो मेरे पुराने क्लाइंट्स होते जिनको मैं पहले ठीक किया होता, क्या उनसे आज भी मुझे इनकम आती? नो, राइट? देन दैट्स इट, नो रिस्क, जीरो रिस्क है ये बिजनेस में। आपने कुछ लगाया ही नहीं, रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं है। कई बार तो रातों को नींद नहीं आती जब करोड़ों रुपए लोगों का लगा होता है, राइट? पर ये बिजनेस में ये खासियत है कि आपका कोई रिस्क ही नहीं है, जीरो। चैरिटी, चाहते हुए भी हम चैरिटी नहीं कर सकते। मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, छोटा से छोटा सिक्का हाथ में आता है कि बड़े से बड़ा नोट आता है हाथ में? छोटे से छोटा। हमारा भी लाइफ ऐसे ही चल रहा था। पर सोचो कि इस बिजनेस में जब हम सक्सेस हो गए, मेरे मदर ने कहा कि जी हमारा पेरेंटल हाउस जो इतना मतलब 30-40 लाख का था उस टाइम पे, आज तो उसकी और भी ज्यादा वैल्यू थी,
कि जी इसको डोनेट कर दें, हमने एक सेकंड नहीं लगाया, उसी टाइम बोला कर दो, राइट। दिस इज ऑल ड्यू टू दिस स्पाउस बिजनेस, कि जिसके कारण हम ये कर पाए, राइट। देन योर चिल्ड्रन नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। किसी भी काम में आपके बच्चे जो हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक डॉक्टर साहब है, उनके बच्चों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, पीएमटी देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको सब कुछ करना पड़ेगा जो उनके पापा ने या उनके पेरेंट्स ने किया। यहां पे आप जिस भी लेवल पे हैं, आपके बच्चे वहां से स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं और आगे लेके जाते हैं आपकी लेगेसी को। देन नेक्स्ट इज दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन। ये सबके लिए यह बिजनेस। गरीब भी यहां पे सक्सेस हो रहे हैं, अमीर भी हो रहे हैं, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, लेडीज जेंट्स, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सक्सेस हो रहे हैं इस बिजनेस में। सब आपके पास सारी एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट अभी हम दुबई में एक अपना मिले एक एबीओ को, ही इज 85 ईयर ओल्ड एंड ही बिकेम एमरल्ड इन इंडिया, जस्ट इमेजिन। तो 85 साल की एज में भी लोग इसमें एमरल्ड जा सकते हैं। दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन, राइट। 85 साल में मैं नहीं समझता कि शायद वो कोई और काम करता तो उसको सक्सेस मिलती। यही बिजनेस है जिसमें उसको इतना बढ़िया सारा कुछ मिला। देन हाईएस्ट रोमी रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड। से हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन यहां पे बैठे हैं, विनोद जी भी बैठे हैं, तो हम क्या देखते हैं, कितना टका लगेगा, कितना वापस आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा वापस आएगा, देखते हैं कि नहीं देखते। तो वी सी कि हाउ मच रिटर्न इज ऑन आवर मनी इन्वेस्टेड, राइट। पर यहां पे सोचिए लगाया क्या और बदले में मिलता क्या है। मान लो हमने 4200 रुपीज लगाया था, आज कितना आ रहा है, लाखों करोड़ों। तो इज इट ए गुड रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड। एंड नेक्स्ट इज हाईएस्ट रोटी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सी वहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम 10-10 12-12 घंटे लगाते हैं और सारी उम्र लगाने पड़ते हैं, फ्री नहीं होते कभी भी। यहां पे हमने 2-3 साल 2-2 घंटे लगाए और उसके बाद 8 घंटे जो हम बैंक को देते थे वो सारे फ्री हो गए। तो सारे के सारे टाइम जो है कंपाउंड होके हमें वापस आया। इज इट ए गुड रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड? ओके। सो एक दो और हैं, बस जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। वेरी गुड एसोसिएशन। सी अगर हम इस बिजनेस में ना होते और हम चाहते कि ब्रिजमोहन मुंजाल जी या कोई और कोई जवाहरलाल ओसवाल जी, हम उनसे बैठते कि जी हमें आप आधा घंटा दे दो, वो दे सकते थे? नहीं देना था उन्होंने। पर यहां पे कांति गाला जी हैं, कुमार हैं, राजशाह हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर बड़ैच हैं, आप उनकी एसोसिएशन फ्री में कर सकते हैं, मिनिमल अमाउंट में कर सकते हैं। आप सीडीज के थ्रू ऐसे सेमिनार्स में आके आप उनके साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। सी यू आर व्हाट योर एसोसिएशन इज। कहते हैं 4 लोगों को आप बता दो जिनको आप जानते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, और उनकी इनकम बता दें जो आपके 4 लोग आपको जानते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, हम आपकी इनकम बता देंगे। सो कहने का मतलब जो जैसी एसोसिएशन जैसी संगत वैसी रंगत। पर यहां पे आपको इतने लोग जो कि ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमें उनकी संगत मिलती है थ्रू आवर द सीडीज एंड अपने इतने जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें ये हम उनकी संगत कर सकते हैं और उन जैसे बन सकते हैं। देन नेक्स्ट इज गुड, गेटिंग आउट ऑफ डेट। अच्छा लगता है जब हमारे लोन ईएमआई क्लियर हो जाते हैं। मान लो आपका हाउसिंग लोन क्लियर हो जाए, आपका कार लोन क्लियर हो जाए, आपका जो क्रेडिट कार्ड लोन क्लियर हो जाए, हाँ जी, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, इनफैक्ट लंबा हो गया, मोटा हो गया, चौड़ा हो गया, हाँ तो होता है ना ऐसे। तो कर्जा मुक्ति, बहुत सी सीडीज आपने सुनी होंगी जिसमें लोगों ने लाखों करोड़ों का भी, लाखों का कर्जा इसमें उतारा है। देन आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। पहले हम चाहते थे माता पिता की सेवा करना, पर बैंक में इतना घुसे रहते थे, कहां सेवा करें, कहां उनके लिए पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें। पर इस बिजनेस में आपको खूब टाइम मिलता है, आपका इतना टाइम आपके पास स्पेयर होता है कि आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। देन नो एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट इज नो एम्प्लॉय। इतना बढ़िया पॉइंट है। कहते हैं छोटा बिजनेस है 2-4 एम्प्लॉय, बड़ा बिजनेस है 10-15, और बड़ा है 20-25, 50, 100। आपका बिजनेस चले ना चले, एम्प्लॉयज की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, राइट। और ये एक हमारे जो बिजनेस अभी बिजनेसमैन डायमंड बने हैं, भूपेंद्र बोप्पाराय जी, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके 40-45 लोगों का स्टाफ है। कहते कई बार हमारा मंदा होता था और उतना प्रॉफिट नहीं होता था महीने का, पर वो 45 बंदों की पे तो हमें देनी ही पड़ती थी। और ये जो बिजनेस है इसमें कोई इंप्लॉय ही नहीं है आपका, आपको महीने में के बाद किसी को पगार देनी ही नहीं है। बढ़िया है,
हाँ जी, ओके। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग। सी, पब्लिक स्पीकिंग, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप बढ़िया एक पब्लिक ओरेटर बन जाते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया, मैं अपनी बात बताता हूं, व्हेन आई वाज जस्ट 9%, मल्होत्रा जी ने मुझे भेजा कि जी जाओ आप वेव करके आओ। तो बिलीव मी, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं वहीं से वापस चला गया। और 12% पे गए, कहते जी नेम प्रोफेशन बताओ। मैं अपना ही नाम भूल गया। पर आपको लगता है आज ठीक ठाक बोल रहा हूं? हाँ जी, ठीक ठाक बोल रहे हैं। सो आपको पता ही नहीं चलता कब आप अच्छे पब्लिक ओरेटर बन जाते हैं, क्योंकि आपको 10-15 लोगों के सामने पहले नाम प्रोफेशन बुलाते हैं, फिर 20-25, फिर 50-60, और धीरे धीरे प्रोफेशन आप अपना ड्रीम बताना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे आपको थोड़ा सा 9 कोर्स स्टेप 4 बेसिक्स बता देते हैं जी, आप खड़े होकर बोल दो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाता है और एक दिन आप स्टेज पे फटे चक देते हो, राइट। सो अगर शायद मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बहुत से कोई कार्यक्रम, कोई वर्कशॉप्स अटेंड की होती लाखों रुपए खर्च करके भी, तब भी शायद इतनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इतना पब्लिक स्पीकिंग नहीं आनी थी, जो इस बिजनेस में आपको ऑटोमेटिक आ जाती है विदाउट इवन पेइंग ए सिंगल पेनी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज यू बिकम ए पार्ट ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। यू बिकम ए पार्ट ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। एक छोटी सी चिड़िया की कहानी मैं आपको सुना के एंड करूंगा। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी, वो एक जंगल में रहती थी। जिस जंगल में रहती थी उसको भयानक आग लग गई। जंगल की आग आपको पता है कितनी भयानक होती है। और उसको देख के बड़े बड़े हाथी, चीते सब भाग गए थे। और वो चिड़िया को बड़ा दुख लगा, जहां पे मैं जमी पली वहीं पे आग लगी हुई है, तो उसको बड़ा दुख लग रहा था। तो कहीं से दूर से पौंड से 1-2 कतरे पानी के लेके आती थी, आग पे डाल रही थी, आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। दूर से एक मंकी देख रहा था, तो वो बोलता है कि नन्ही सी चिड़िया, ये तेरी बूंद बूंद से ये जंगल की भयानक आग बुझने वाली नहीं है। इतने बड़े बड़े जानवर अपनी जान बचा के भाग गए, तू भी भाग जा। पर उस चिड़िया का जवाब पता क्या था? ये माने नहीं रखता कि मेरी बूंद बूंद से ये जंगल की आग बुझेगी या नहीं। माने ये रखता है जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उस आग से डर के भागने वालों में नहीं, उसको बुझाने वालों में आएगा। और होल्ड ऑन, जब भी हिंदुस्तान की सेहत का इतिहास लिखा जाएगा, हमारा नाम उसको ठीक करने वाले में आएगा, उसको खराब करने वालों में नहीं। हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों की सेहत ठीक करके पैसा कमाते हैं, ना कि लोगों की सेहत खराब करके पैसा कमाते हैं। सो वी आर ऑन ए वेरी बिग मिशन, और इसको आगे बढ़ाना है और हमें आगे जाना है। और ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे आपको आगे जाने के लिए और आपको डायमंड बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।